टांक में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका, एडिशनल SHO इसहाक खान समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। APC गाड़ी थाना गोमल से टांक जा रही थी। दहशतगर्दों ने रिमोट कंट्रोल बम के जरिए गाड़ी को निशाना बनाया। पेशावर खैबर बनू में कार्रवाइयां, 2 अहम सरगनों समेत 8 दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक पेशावर और खैबर में CTD ने फितना खवारिज के 6 खतरनाक दहशतगर्द हलाक किए। जमरूद में 3 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंचे। बनू में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की वाकयात की शदीद मजम्मत। पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। एहलकारों की बहादुरी और वतन की खिदमत के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। अमरीकी सदर का दोगला चेहरा, मुज़ाकरात और धमकियां, साथ साथ ईरान के खिलाफ सख्त ऑप्शंस का इंदिया, फौजी कार्रवाई और साइबर हमले भी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, इनके लिए इंतजामात कर रहे हैं। ईरानी अपोजिशन लीडर्स के साथ राबते में है। ईरान में इंटरनेट बहाल करने के लिए एलॉन मस्क से बात करूंगा। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर करार दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, मैं खुद को वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर के तौर पर पेश कर रहा हूँ। फिरौन, नमरूद और रजा शाह पहलवी के साथ जो हुआ वही ट्रंप के साथ भी होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा है कि अमरीकी सदर इख्तिदार के उरूज पर जालिमों के भयानक अंजाम को नहीं भूलें। ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान का कहना था कि किसी गैर मुल्की को कौम में इंतशार के बीज बोने की इजाजत नहीं देंगे। ये दोनों हमारे लोगों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ और तखरीब कारी करो। अमन व अमान खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। ईरान की सूरत हाल पर चीन का इजहार तशवीश। चीन ने ईरानी हुकूमत और अवाम से कौमी इस्तेहकाम बरकरार रखने की उम्मीद जाहिर कर दी। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने ट्रंप के बयानात पर कहा कि चीन हमेशा से दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की मुखालिफत करता है। तमाम अक़वाम की खुद मुख्तारी और सलामती को बैनुल अक़वामी कानून के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने की वकालत करता है। अमरीका और इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत में शहीद होने वालों की याद में ईरान में 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। शरपसंद की फायरिंग से 3 साला शहीद बच्चे की शहादत के खिलाफ लाखों अफराद का एहतजाज। बैरूनी एजेंट्स के खिलाफ नारेबाजी की। कई शहरों में लाखों लोग सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की हिमायत में सड़कों पर आ गए। न्यूयॉर्क में ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया की पॉलिसीज के खिलाफ नारेबाजी। इसराइल में नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सैकड़ों इसराइली शहरी तल अबीब के हबीमा स्क्वायर में जमा। मुजाहरीन का अदालती इस्लाहात का मुतालबा। ईरान में मौजूद अफगानी मुल्क की सलामती के लिए खतरा। 400 से ज्यादा अफगानियों को ईरानी खुफिया इदारों ने गिरफ्तार कर लिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक अफगान बाशिंदे हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में तोड़ फोड़ और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिल तकर्रुरी की सिफारिश। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। इजलास ने जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की मुस्तकिल तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नजमुद्दीन मैंगल की बतौर मुस्तकिल जज तकर्रुरी की तौसीक। जस्टिस अयूब खान की तौसीक की सिरती राय से मुस्तरद। आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी के मयार पर गौर करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दहशतगर्दी के शवाहिद पर बयान गुमराहकुन करार। बयान से दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में इबहाम पैदा होने का खदशा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के शवाहिद तलब करना गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक अमल है। पाकिस्तान मुतादिद बार तालिबान रजीम को दहशतगर्दों की सहूलतकारी के शवाहिद दे चुका है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये बयान कि दीगर हमसाय ममालिक ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी पर तस्करा नहीं किया, हक़ाइक़ के मुनाफी है। अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह बन चुका है और तमाम पड़ोसी ममालिक भी उसकी दहशतगर्द पॉलिसी से तंग हैं। ईरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को बेदखल कर रहा है। दहशतगर्दों से मोहब्बत है तो अफगानिस्तान चले जाएं। कौमी बयानिए के खिलाफ कोई मुबहिम बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ये गैर कानूनी अफगानों को वापस भेजना नहीं चाहते। इस नर्म रवैये की कोई तो वजह होगी। 11 साल में PTI के किसी ओहदेदार या अहम रहनुमा पर हमला नहीं हुआ। कई मुमालिक अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की निशानदही कर चुके हैं।
فنڈڈ ایجنڈا ہوتا ہے اکثر، فتنہ الہندوستان، فتنہ الخوارج. یہ کون سا اسلام ہے کہ بھارت سے فنڈنگ لو اور آ کے یہاں پہ دھماکے کر دو؟ افغان حکومت جا کے ہر دوسرے دن بھارت میں جا کے ان سے کوئی مذاکرات کرتے ہیں. بھئی کس بات کے مذاکرات؟ یہ دن بدن یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کہ ہم نے دہشت گردی کا ہر صورت خاتمہ کرنا ہے. دہشت گردوں کا اسلام، انسانیت اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. دشمن عناصر بھارتی فنڈز لے کر پاکستان میں دھماکے کرتے ہیں. افغان حکومت ہر دوسرے دن بھارت میں جا کر مذاکرات کر رہی ہے. قومی پیغام امن کمیٹی کانفرنس سے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا خطاب، کہتے ہیں قومی پیغام امن کمیٹی کا سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا جا چکا. ملک میں امن کے لیے علماء کا اہم کردار ہے. قومی پیغام امن کمیٹی کل پشاور کا دورہ کرے گی. پختونخوا میں 13 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ رشوت دینے والوں میں خیبر پختونخوا میں ان سرکاری افسران میں ایک ریس لگی ہوئی ہے. جھوٹ اور ایسا جھوٹ کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے. ایک فیک سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے غلط کاموں کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں 13 سال پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. صوبے میں کرپشن عروج پر ہے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اطلاعات کے پی اختیار ولی کی گفتگو. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ ایک فساد گروپ کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ملک میں انارکی پیدا کی جائے. فتنہ گروپ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے. فساد کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو نقصان ہو. 9 مئی کو پشاور ہنگاموں میں پی ٹی آئی براہ راست ملوث تھی. سہیل خان آفریدی کے کارکنان کی جانب سے کل میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا گیا. یہ دہشت گردی اور فساد سے نہیں ہٹ سکے. سندھیوں کا دل بہت بڑا ہے، مہمانوں کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں. سندھ حکومت نے اجرک اور ٹوپی کی بے حرمتی کی. وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کا کراچی میں خطاب، کہا سندھ حکومت نے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے پیغام ملا ہے کہ ملاقات نہیں کر سکتے. ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک کیا ہوا ہے. میرے خلاف سازش کر کے ویڈیو چلائی جاتی ہے. ہم پرامن ہیں. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے تقرر کا معاملہ. تحریک انصاف کا وفد آج اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملے گا. اسپیکر سے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کا مطالبہ کیا جائے گا. پی ٹی آئی نے 70 سے زائد اراکین کے دستخط سے درخواست جمع کروا رکھی ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا. ذرائع اسپیکر نے پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس میں بھی پی ٹی آئی کو شرکت کی دعوت دی ہے. صدر مملکت نے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ آرڈیننس پر دستخط کر دیے. قومی اسمبلی کے 3 حلقوں کی سطح پر 3 ٹاؤن کارپوریشنز بنائی جائیں. ٹاؤن کارپوریشن کا 1 میئر 2 ڈپٹی میئرز ہوں گے. ہر ٹاؤن کارپوریشن میں یونین کونسل کی تعداد کا تعین وفاقی حکومت کرے گی. ہر یونین کونسل 9 جنرل کونسل 4 مخصوص نشستوں پر مشتمل ہوگی. کارپوریشنز کی مدت 4 سال ہوگی. کراچی میں 1 ماہ قبل معلم کے بہیمانہ تشدد سے زخمی 6 سالہ بچہ دوران علاج دم توڑ گیا. 6 سالہ حسن معلم کے تشدد سے زخمی ہوا تھا. تشدد کا مقدمہ منگو پیر تھانے میں معلم کے خلاف درج کیا گیا. سونے کی قیمت تاریخی بلندی پر. سونے کی فی تولہ قیمت میں 7,700 روپے کا اضافہ. سونا 4,80,962 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونے کا بھاؤ 6,602 روپے اضافے سے 4,12,347 روپے پر پہنچ گیا. بجلی صارفین کے لیے خوشخبری. حکومت کا اوسط بنیادی ٹیرف میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ. ایڈیشنل سیکریٹری پاور ڈویژن کے مطابق سبسڈی کو ایڈجسٹ کیا گیا. اس سے ٹیرف بڑھ نہیں رہا. جولائی سے اب تک انرجی مکس میں فرق آیا. تمام کیٹیگریز کے صارفین کو 629 ارب کی سبسڈیز دی جا رہی ہیں. کراچی کا جناح اسپتال ایک بار پھر میدان جنگ بن گیا. طلبہ تنظیم کا او پی جی کے ڈاکٹرز پر مبینہ تشدد. اسپتال انتظامیہ نے پولیس طلب کر لی. طلبہ تنظیم کے 3 افراد کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا. کراچی میں خوفناک ٹریفک حادثات. کورنگی نمبر 4 میں تیز رفتار بس کی ٹکر. موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق. سائٹ ایریا ولیکا اور بلدیہ سوات کالونی ناردرن روڈ پر دندناتے ٹریلرز نے 2 افراد کو کچل ڈالا. موقع پر ہی جاں بحق. لاشیں مختلف اسپتالوں میں منتقل.
मुल्क भर में शदीद सर्दी, धुंध और बर्फबारी। हुंजा में दर्जा हरारत -20 तक गिर गया। कोयटा में भी -1 रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में ठंड ने लोगों के दांत बजा दिए। महकमे मौसमियात के आइंदा दिनों में मजीद बर्फबारी, धुंध और सर्द हवाओं की पेशगोई। सिंध हुकूमत छोटी सनतों की तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। सिंध में 30.8 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक की गई। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर से मुलाकात में गुफ्तगू। वफाक और सिंध का छोटी सनतों की तरक्की के लिए इश्तिराक करने पर इत्तेफाक। छोटी और दरमियानी सनतों को दरपेश चैलेंजेस और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद के सेक्टर G7-2 में गैस लीकेज के बायस धमाका। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला कमेटी के सरबराह होंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर IB GHQ इमरजेंसी सर्विसेज का नुमाइंदा भी शामिल। इंक्वायरी कमेटी को 48 घंटे में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत जारी। कमेटी वाक़े की वजूहात, महकमों के रद्द-ए-अमल का जायजा लेगी। भारत का एक और मकरूह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब। मोदी सरकार भारतीय फौजियों की बदउनवानी छुपाने में नाकाम। अदम एहतिसाब के बायस बदनामी जमाना भारतीय फौज दीगर ममालिक में भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। कतर में भी साबिक भारतीय बहरिया के अफसर की दोबारा गिरफ्तारी। मोदी की नाकाम सिफारतकारी के लिए नई आजमाइश करार। इंडियन एक्सप्रेस ने भी दोबारा गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। भारतीय फौज के पेशावराना दावों को आलमी सतह पर ज़नी बोस कर दिया। ख़वातीन के हुकूक पामाल, नौजवान बेरोजगार और माएँ गुर्बत का शिकार, अपने बच्चे बेचने पर मजबूर। अफगान तालिबान दौर में बदतरीन जुल्म की अलमनाक दास्तान रकम। अवाम दुश्मन पॉलिसीज ने अफगानिस्तान को शदीद इंसानी अलविये में धकेल दिया। समाजी कारकुन और सहाफ़ी जहां ज़ेब वैसा के मुताबिक आज़ादी राय पर पाबंदी के बायस अफगान नौजवान वतन छोड़ने लगे। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट एलिस मैकडोनल्ड का आलमी बरादरी से खामोशी तोड़ने का मुतालबा। और दौरे श्रीलंका के बाद कौमी क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचने पर शायकीन ने इस्तकबाल किया। कौमी क्रिकेटर्स के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 सीरीज 1-1 से बराबर रही। तीसरे T20 में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 14 रन से शिकस्त दी।